इंडियन जुडिशियल सिस्टम में इतनी कम महिलाएं क्यों? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मेनका आपका स्वागत करती हूँ अराउंड द ग्लोब के खास कार्यक्रम प्रोग्रेसिव वुमेन एम्पावरमेंट में। आज चर्चा होगी इंडियन जुडिशियल सिस्टम की। मैं किसी भी समाज की प्रगति को उसकी औरतों की प्रगति से मापता हूँ। ये किसी और के नहीं बल्कि हमारे संविधान निर्माता खुद भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं। संविधान जो हर देशवासी के हक और बराबरी की बात करता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, बड़ा अफसर हो या फिर एक किसान, मर्द, ट्रांस या फिर औरत हो। लेकिन अंबेडकर के इतने साल बाद हमारी न्यायपालिका में ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इतना कम है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी महिला सशक्तिकरण के बारे में। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे कानून व्यवस्था यानी कि जुडिशियरी में औरतों की संख्या कम है और उन्हें आए दिन किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिन था 6 अक्टूबर 1986। ये दिन भारतीय महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहली महिला जज फातिमा बीवी की नियुक्ति हुई। उनके शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा, आई हैव ओपन द डोर्स, यानी कि मैंने दरवाजा खोल दिया है महिलाओं के लिए। लेकिन अब दो सवाल हमारे सामने हैं। पहला कि इसकी शुरुआत होने में 36 साल आखिर क्यों लग गए। दूसरा यह कि इसकी शुरुआत होने के बाद भी आज साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत 30 जजों में महज 3 ही महिला जज क्यों हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1-2 दशकों में कई ऐसे फैसले दिए हैं जो महिलाओं के हित में थे, जैसे कि सबरीमाला केस ही ले लीजिए या फिर सेक्शन 497 यानी कि अडल्ट्री को खत्म कर देना। लेकिन न्यायपालिका खुद महिलाओं को कितना अपनाती है, अगर अपनाती भी हैं तो कितना सुरक्षित स्पेस देती है। आपने शायद न सुना हो, पर 2014 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जिला जज ने मध्य प्रदेश के एक न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। लेकिन हाईकोर्ट ने बिना किसी जांच के उन सभी आरोपों को झुठलाते हुए महिला जज का तबादला कर दिया, जिसके बाद महिला जज ने इस्तीफा दिया। जैसा कि हम जानते ही हैं, कुछ समय पहले पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल में ही कोर्ट में काम कर रही एक महिला ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया और किस तरीके से नेचुरल जस्टिस के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जिस बेंच को इस मामले में सुनवाई करनी थी उसमें आरोपी खुद शामिल हो गए। और यहाँ तक कि इस 3 मेंबर बेंच में एक भी महिला जज को शामिल नहीं किया गया। सुदर्शन फाकिर के लफ्जों में अगर कहें तो बात यही होगी कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। बात सिर्फ यौन शोषण की नहीं है, उसके अलावा न्यायपालिका में औरतों को जिस नजरिए से देखा जाता है वो खुद में बहुत ही शर्मनाक है। एक बेहद हास्यास्पद लेकिन दुखद घटना का जिक्र करते हुए एक उम्दा लॉयर और एक्टिविस्ट इंदिरा जयसिंह ने ये बताती हैं कि एक सीनियर मेल लॉयर ने उन्हें वह औरत कह के संबोधित किया, जबकि अपने बाकी मेल लॉयर्स को वह विद्वान दोस्त कहकर संबोधित कर रहे थे। अब आप खुद सोचिए, इंदिरा जयसिंह के साथ इस तरीके से हो सकता है तो बाकी महिला लॉयर्स के साथ न जाने क्या क्या होता होगा। आज हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं महिलाओं की स्थिति इस समाज में क्या है। हम जानते हैं कि जब एक मॉलेस्ट की हुई लड़की कई सारे बंधनों को तोड़कर अपने भीतर की लड़ाई लड़कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो वो उम्मीद करती है उसे न्याय मिलेगा। हम समाज के तौर पर कितनी बार अपने बेटियों को सब भूल कर आगे बढ़ने को कहते हैं, क्योंकि हमें कानून के पूरे प्रोसीजर से डर लगता है। हमें सेफ महसूस नहीं होता जब तक न्यायालयों में महिलाओं का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक हम यही महसूस करेंगे। तब तक कितनी ही महिलाएं अपने साथ हुए अपराध को रजिस्टर तक नहीं करवाएंगी। अब कुछ बेहद ज़रूरी डेटा की बात करते हैं तो भारत के इतिहास में आज तक रह चुके 160 जज हैं, जिनमें से महिला जजेस की संख्या महज 5 है। और यह तो कहने की ज़रूरत भी नहीं कि आज तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस भारत के नसीब नहीं हुई। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक और बेहद चौंका देने वाला जो डेटा है वो ये है कि भारत में कुल हाईकोर्ट जजेस हैं 1113, जिनमें से महिलाओं की संख्या जानते हैं कितनी है? महज 80। इससे खतरनाक हिंदुस्तान के जस्टिस सिस्टम के लिए और क्या है।
सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज तक एक भी ऐसा पिटीशन फाइल नहीं किया गया जिसका यह मांग हो कि इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में महिलाओं को दिखने की ज़रूरत है और इसीलिए रिजर्वेशन वहां भी लागू हो। हालांकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी 87th रिपोर्ट में ये माना ज़रूर था कि महिलाओं की संख्या जो हायर जुडिशरी में काम कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। इसके लिए ज़रूरी कदम उठाने ही होंगे। हम और आप क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि कहना बंद कर दें कि आपकी बिटियां वकील बन रही हैं तो उनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि महिलाएं इस दुनिया में सिर्फ आपकी बीवी, बहू या बेटी बनने नहीं आई। कैफी आज़मी अपनी कविता में औरतों के लिए खड़े होते नजर आते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं और लिखते हैं, दूर कर रस्म का बुत, बंद कदामत से निकल, ज़ौफ़ इसरत से निकल, वह में नज़ाकत से निकल, नफ्स के खींच हुए हल्का या जमत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।